औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे डीएक्सवाई की मूव और फाइनली हम देखेंगे गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने जहां बैक टू बैक आपको सेटअप दिया जाता है, और इसके अलावा गुड न्यूज़ यह है कि हम यूएस सेशन से पहले 1 घंटा लाजमी लाइव आके आपको तमाम इंफॉर्मेशन दे दिया करेगी कि आपने ट्रेड कैसे करनी है, और इंशाल्लाह मार्केट उसी तरीके से मूव करेगी कल की आपने लाइव में जाके देख लें और रिजल्ट भी देख लें। ठीक है, चलें गाइस, आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर चलते हैं। और गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि आज बहुत बड़ा दिन है। यूएस सेशन के अंदर बहुत बड़ा डाटा आना है। जैसे आपने देखा कि कल एडीबी का डाटा बहुत ही ज्यादा जो है ना वो नेगेटिव आया, -33 के, जिसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है ना वो नेगेटिव डाटा कंसीडर हुआ। अच्छा, आज क्या हो सकता है? आज है थर्सडे और आज है एनएफपी, और एनएफपी के पॉजिटिव आने के चांसेस काफी ज्यादा है। बट डाटा रिलीज होगा तो ही पता चलेगा। बट 4:30 के ऊपर एवरेज हार्ली अर्निंग का डाटा है जिसका फोरकास्ट है 0.3, और ये लाइन इन आने के चांसेस हैं। एनएफपी का डाटा जो है ना वो 120 के जो है ना वो कंसीडर किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका डाटा लास्ट का कुछ मंथ से पॉजिटिव, काफी अच्छा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको शायद अपने डीएक्सवाई को एनालिटिक्स को पॉजिटिव कंसीडर करें। उसके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है ना 4.3 फोरकास्ट है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी है। और उसके अलावा जो है ना 6 बजे आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा है। तो आज वेरी हॉट न्यूज़ है। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल कर सकती है, उससे पहले मार्केट रेंज कर सकती है, अपनी पोजीशंस बनाएगी, किसी एक जगह पे स्टेबिलिटी बनाएगी, और उसके बाद जो है ना वो मार्केट जो है ना वो मूव करना शुरू होगी। अच्छा, चलें गाइस, आज के सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज का टर्निंग पॉइंट 3348.4 है, यानी इसका मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी सीपी से नीचे है। तो आप समझ लें कि बुलिश मोमेंटम में जाना इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा मार्केट को आज डिप देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें तो इसी में सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3335, और यहाँ से मार्केट पुल बैक होकर अगर इसको ब्रेक करके नीचे चली गई तो मार्केट 3309 और 3302 तक का लेवल्स मीट कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर इससे ऊपर मार्केट ने M30 क्लोज किया तो फिर हम बाइंग की तरफ पहला करेंगे, और बाइंग में बहुत ज्यादा गैप है, लिहाजा पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3328। यहाँ से मार्केट पुल बैक हो गई तो फिर हम आगे देखेंगे 3386 और 3400 के आसपास मार्केट जाती हुई दिखाई देगी। तो आज बड़ा दिन है, इसलिए रेंज भी मार्केट की बड़ी है, यानी 3397 और नीचे 3297। ये है आज पूरे $100 की रेंज। ठीक है, डीएक्सवाई की मूव को देखें तो एज यूजुअल डीएक्सवाई बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखे हुए और मजीद यूएस सेशन तक ये मजीद नीचे जाएगा, लेकिन एनएफपी डिसाइड करेगी कि ये अगर एनएफपी पॉजिटिव आती है फिर भी डीएक्सवाई आपको प्रेशर अपसाइड की तरफ लगा के दोबारा डाउन साइड की तरफ जाता हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो गैप डाउन से मार्केट ओपन हुई है और इसको फिल कर सकती है, बट मार्केट का जो टारगेट है वो यही है 96/2, और ये मजीद नीचे ही जाएगा। यूएस सेशन में अगर डाटा फुली पॉजिटिव आए तो देन मार्केट जो है ना वो 96/8 को टच करके अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। गोल्ड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने डेली का चार्ट है, और आपको याद है कि चार्ट को मैं वेस्ट नहीं करता, वही पुराना चलाता हूँ जो पिछली वीडियो में बताया होता है, ताकि उसी से आगे जो है ना वो बात हो। तो मैंने कल आपको एक लाइन लगाई थी कि इस जगह से हमारा एक सेल सिग्नल भी था। अब बिलीव मी 68 से बाई जो है ना सेलिंग दी हुई थी, बट मार्केट जो है ना 65 से पहले ही जो है ना वो वापस आ गई। इट्स नॉट फेयर, बट कोई बात नहीं, इतना तो हमारी कम्युनिटी को पता है कि इस जगह पे हमने कम से कम बाय नहीं करना। ठीक है, और
आज मेरे नज़दीक ये है कि मार्केट अगर इस लेवल को नहीं तोड़ती तो वो माइट बी पॉसिबल, डाटा अगर फुली पॉजिटिव आए तो गोल्ड आज आपको 3320 और 3310 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दी। या अगर मजीद ऊपर प्रेशर हुआ तो ये एक सेल का, ये जितना भी रिट्रेस मार्केट ने नीचे किया था उसका, ये 61% पोजीशन अभी 3371 यानी ऑलमोस्ट इसके आसपास होके तो आ गई है मार्केट। अब देखना ये है कि क्या ये मार्केट जो है ना, ये जो जिसका लास्ट लो लगा हुआ है, क्या इसके नीचे जाके क्लोजिंग देती है कि नहीं, यानी 28-27 से नीचे जो लो लगा, इससे नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो फिर तो बिल्कुल आसानी से मार्केट 33 को लेवल को टच करेगी। और साथ में डाटा बहुत ज्यादा, डाटा से पहले मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है इसी एरिया में, यानी 3338, और आगे मैं H1 के ऊपर आपको बताऊंगा, ठीक है गाइज। ये आपके सामने H1 स्टोरी है, इसको गौर से सने समझें और अपनी पोजीशन को इसके अकॉर्डिंग लेके आए, ठीक है। सबसे पहले गाइज, मार्केट ने कल ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, और प्रीवियस जो हाई लगा हुआ था वो भी मार्केट ने अपसाइड की तरफ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था। शायद बहुत सारे लोग ये समझ के इस जगह पे बाइंग बैठे हो कि मार्केट ने 3357 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि टाइम कौन सा है। मॉर्निंग टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा फेक मूव करती है, इसलिए इस झांसे में नहीं आ जाना कि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो हम मैंने बाइंग करनी है, ठीक है। क्योंकि रीटेस्ट मार्केट ने नहीं किया, अगली ही कैंडल मार्केट जो है ना वो फॉल कर गई, और एग्जैक्टली जो है ना हमारा हमारा जो सेल का जो सिग्नल था वो 68 और 70 के दरम्यान में था। मार्केट 30 पिप्स पहले ही ड्रॉप हो गई, अदरवाइज हमारे सारे टीपी हो जाने थे। चलो कोई बात नहीं, तो उस टाइम एक्टिव नहीं था, अदरवाइज मैंने पहले ही इन करा देना था, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मार्केट जो है ना वो ये एक, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और डीप आती है और ये वाला लेवल, ये पॉइंट, यानी 38 और 33 के दरमियान में डिमांड जोन है, और ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाती है, और ये एरिया यानी कि 53 54 55 से फिर गिर जाती है, तो फिर मार्केट जो है ना मजीद नीचे आ सकती है। फिर अगला लेवल जो होगा वो 33, ये वाला एक लेवल है हमारे पास 3320 और 24 का, और ये वाला मैंने मार्क नहीं किया हुआ, ठीक है। इससे नीचे वाला एनएफपी की वजह से मार्केट के 3309 और 3302 वाला एरिया जो है ना वो एक अच्छी डिमांड आज कंसीडर किया जा सकता है। और अगर इससे नीचे गई तो 3284 और 3275 का एरिया, इससे नीचे मैं पर वक्त आपको डाटा अपडेट करूंगा। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है, इस रेंज बाउंड के अंदर काफी टाइम मार्केट रही है, और फिर अपसाइड की तरफ जाती है, और इस सेलिंग जोन, इस जगह पे आपने बिल्कुल बाय नहीं करना, इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर आप बाय कर सकते हो कहाँ तक, 83 और 93 तक का। और 83 और 93 से अगेन आपने बाय नहीं करना, क्योंकि ये सेलिंग जोन है, ठीक है। इससे ऊपर चली गई तो ऑफ कोर्स वो मैं फिर ग्रुप के अंदर उस टाइम अपडेट करूंगा सारे लेवल्स। अभी तक इतने ही, आप ये स्क्रीनशॉट लें और पूरा दिन इंतजार करें इस जगह पे आने का, और वहीं से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस, H4 का के ऊपर भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। याद हो तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ये वाला गैप था, ये जो मैंने मार्क किया हुआ था 59 और ऑलमोस्ट 66 के दरम्यान में। तो इसको मार्केट ने आज पूरा पिन किया, और फिर उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हो गई, और एक इंस्टीट्यूशनल बेरिश कैंडल्स बनाएगी अगर मार्केट जो है ना इसी जगह क्लोजिंग 34 आप देगी, और यकीनन जाहिर बात है मार्केट जो है ना वो 49 से नीचे ही अगर क्लोज होती है तो एक इंस्टीट्यूशनल बेरिश कैंडल बनेगी, और जिसका टारगेट लाजमी जो है ना वो 30 और 27 हो सकता है, ठीक है। और फिर रिट्रेस भी कर सकती है, यानी ये क्लोज हो फिर मार्केट दोबारा से 50 51 53 का एरिया करे, वहां से फिर रिजेक्ट हो जाए, तो फिर टारगेट जो है ना वो 3327 हो सकता है, ठीक है। इसके नीचे फिर लेवल बचता है वो हमारे पास 3312 का है। तो देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मार्क करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारे पास 3365, दूसरी रेजिस्टेंस 3384, और तीसरी 3408 और 12 का एरिया। सपोर्ट पहली देख लें, सपोर्ट पहली 3327, दूसरी सपोर्ट 3300 और 3272 और 68 का एरिया। और आई होप कि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज मार्केट 3300 के आसपास, और ऊपर वाला जो है ना वो 3384 90 के आसपास मार्केट रेंज करेगी, ठीक है। तो आई होप कि आज जितनी न्यूज़ है, जितने फंडामेंटल है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को प्लान करोगे, और इंशाल्लाह ताला ट्रेड को विन करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।